हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके साथ में अगेन फेसबुक लाइव पर हूं और स्वागत है आज का इस सेशन पे आपका। कुछ मन में विचार था, सोचा आपके साथ में शेयर करूं, आपसे बातें करूं। तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। बहुत सारे लोग अभी आएंगे आपके फेसबुक में और सबका स्वागत है एडवांस में, जो लोग आ रहे हैं लगातार इस फेसबुक पे। और आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, आपने मुझे बहुत सारा रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया। हमारे साथ में एक आ चुके हैं इंद्रानी मुखर्जी जी, आपका स्वागत है इस लाइव सेशन पे। और सभी लोग जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, सोमेन मंडल जी नमस्कार जी आपका। सामी जी हमारे साथ हैदराबाद से आ चुके हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ में जमशेदपुर से, स्वागत है सर आपका। ताहूर अंसारी जी आ चुके हैं, नमस्कार ताहूर जी आपका, अंसारी जी। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे टीम है, एफडी फैसल, थैंक यू सर, थैंक यू फैसल जी। तो मैं आप सबसे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज जो टॉपिक है, रुद्रो जी नमस्कार रुद्रो जी। मैक्सिमम लोगों को आप ये वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियोस होने वाली है एक ऐसी वीडियोस जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। श्रवण जी नमस्कार। तो आइए मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ और आप सबका इसी तरह से स्वागत रहेगा। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं। मैं डायरेक्ट जो टॉपिक आपके साथ में बोलना चाहता हूँ वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज है, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर जब हम व्यक्ति काम करते हैं तो मुझसे बहुत सारे लोग जब चर्चा करते हैं कि सर मैं क्या करूं जिससे बिजनेस मेरा बहुत अच्छे से बढ़ जाए। पितावास जी नमस्कार हैं, बड़ा बिजनेस.com में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऑल्टोस में बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे रूप में काम कर रहे हैं। बहुत ही आपका स्वागत है। सुनील जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सबका स्वागत है। तो जब मुझे बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस बिजनेस को मैं कैसे बड़ा करूं और किस तरह से मैं बहुत बेहतरीन रूप में काम कर सकता हूं। तो मैंने बहुत ज्यादा खोजा, देखा, तो मैंने दो चीज मुझे समझ में आई। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप में जाने के लिए, एमएलएम में डेफिनेट 100% सफलता के लिए जो सबसे बेसिक एक्शन और सबसे मेजर एक्शन है, बेसिक एक्शन में आता है होम मीटिंग। यानी हम जिनको भी जुड़ते हैं, जिनके साथ जुड़ते हैं, ये चूंकि है माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस, मैन टू मैन रेफर का बिजनेस, लोगों को इंफॉर्मेशन पास करने का बिजनेस। दो ही काम है डायरेक्ट सेलिंग में, इंफॉर्मेशन पास करना एंड प्रोडक्ट को पहुंचाना। तो मुख्य रूप से डायरेक्ट सेलर का काम होता है प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, प्लान की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। ये मेजर रोल होता है। डायरेक्ट सेलर का ज्यादा बड़ा काम नहीं है। डायरेक्ट सेलर का मुख्य काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो सबसे बेसिक टू बेसिक वर्क में अगर बोला जाए, प्रोडक्टिव एक्शन में बोला जाए, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, इसमें बात करूंगा। और जो मेजर एक्शन है वो है एक बड़ा इवेंट, जहां पे लोगों की ड्रीम्स बनते हैं, जहां लोगों के सपने बनते हैं, जहां पर जो बातें आप बता रहे हैं उनकी उसे प्रमाणिकता मिलती है, जो आप बोल रहे हैं उस चीज की सत्यता उन्हें दिखती है, माहौल मिलता है, मैं भी कर पाऊंगा इस चीज की उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगती है। ये सब चीज उसे मिलता है एक बड़े प्रोग्राम से, एक बड़े इवेंट से, जहां पर 500,000 लोग हों, जहां पर आपके बड़े अपलाइंस हों, जहां पर टॉप सीनियर मोस्ट हैं। पिछले 3 साल से ये संभव नहीं था, लेकिन वापस से सब चीजें नॉर्मल हो रही हैं और ये संभव है। तो दो मेजर वर्क, एक बेसिक एक्शन है होम मीटिंग और दूसरा मेजर एक्शन एक बिग इवेंट। अगर ये दो चीज से आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी भी एसोसिएट को, किसी भी व्यक्ति को गुजारते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में टॉप में पहुंचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो होम मीटिंग पे। होम मीटिंग में इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आज मेरी एक सेमिनार थी जमशेदपुर के। सेमिनार करने के बाद कल मेरा होल्ड था, तो मैंने सोचा चलो मैं जो भी एक्टिव लोग हैं उनके घर पे आज होम मीटिंग करते हैं। तो मैंने अनाउंस किया और बहुत सारे होम मीटिंग्स कल के डेट में मेरे पास में हैं। आज जब होम मीटिंग की बात आ रही थी तो लोग मुझे फोन कर रहे थे कि सर आप मेरे घर पे ब्रेकफास्ट करना, आप मेरे घर पे लंच करना, आप मेरे घर पे डिनर करना। तो जो मैंने उन्हें होमवर्क दिया वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। मेरी 3 टॉपिक रहेगी और हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एसोसिएट, हर लीडर को, हर कंसल्टेंट को ये समझ लेना चाहिए, ये जो आज मैं बता रहा हूं एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जो मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं।
पहला टॉपिक है कि होम मीटिंग से क्या बेनिफिट्स मिलता है, होम मीटिंग क्या रोल अदा करता है, होम मीटिंग क्यों करना चाहिए। पहला, एक व्यक्ति को अपने घर पे बुलाना, 10, 5, 15 लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को बुलाना, उसके लिए सबसे इजी जोन होता है, सबसे कंफर्ट जोन होता है उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार के लिए भी। आप किसी होटल में, आप किसी वेन्यू में, आप अगर किसी को बुलाते हैं, वो हो सकता है वहां पर आने में उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास लगे, ज्यादा अनकंफर्ट हो, लेकिन अपने घर पे अपने पड़ोसी को बुलाना, अपने रिश्तेदार को बुलाना, एक गेस्ट के लिए और जो अरेंज कर रहे हैं, दोनों के लिए कंफर्टेबल एंड इजी स्पेस होता है। सो इजी टू इनवाइट होम मीटिंग के लिए बेहतरीन होता है। मैं पॉइंट टच करता जाऊंगा और इस विषय में एक बेहतरीन वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी के घर पे भी आप होम मीटिंग करते हैं, उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अगर उनके घर पे उनके गार्जियन हैं, उनकी को गार्जियंस हैं, उनके सास ससुर हैं, मम्मी पापा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वो भी उस होम मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो उनके घर का हिस्सा है। और जब इन्वॉल्व होते हैं तो फैमिली भी पॉजिटिव होती है। कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे गलत जगह ना चल जाए, गलत संगत में ना चले जाए, गलत जगह पे ना चले जाए, तो जब वो होम मीटिंग के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन उन तक आता है तो फैमिली भी पॉजिटिव होती है एंड फैमिली इन्वॉल्व होती है। बहुत बड़ा काम होम मीटिंग के माध्यम से होता है जो इजिली हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना उतना आसान होता नहीं है। एंड जो उसके नेक्स्ट जो चौथा नंबर बेनिफिट्स है, इजी टू डिसीजन। एक घर पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, जब उसमें कोई व्यक्ति एक डिसीजन लेता है तो दूसरा व्यक्ति देखा सीखी डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिल जाता है, उनको लगता है डिसीजन लेना वेरी इजी है। एंड सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग, नॉन डिफेंसिव माइंडसेट में हम रहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके आप उनको प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो उनके अंदर डिफेंसिव माइंडसेट होता है कि ये मुझे समझा रहा है, मुझे समझना नहीं है, ये मुझे कन्विंस कर रहा है, मुझे कन्विंस होना नहीं है। लेकिन जब आप मास में लोगों को बात कर रहे होते हैं, 10-15 लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये मुझे नहीं पॉइंट आउट कर रहा, मुझे नहीं समझा रहा है, और तब उसकी डिफेंसिव माइंडसेट हट जाती है और वो बहुत अच्छे से उस चीज को समझने के लिए तैयार बैठा होता है। सो ये कुछ बेनिफिट है जो होम मीटिंग के माध्यम से होती है। डिटेल्स एक वीडियोस में आपको जरूर शेयर करूंगा या आपके अपलाइन के माध्यम से आप इनको जानेंगे। अब कुछ चीजें, किसी भी होम मीटिंग में सबसे मेजर रोल होता है उस होम मीटिंग को हिट करना, क्योंकि जब आप होम मीटिंग कर रहे हैं, जिनके घर पे होम मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो होम मीटिंग हिट हो गई तो वो बंदा का बिजनेस चल पड़ेगा, वो बंदे का व्यापार चल पड़ेगा, वो बंदे का कॉन्फिडेंस उठ जाएगा, वो बंदे का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उनकी फैमिली को लगेगा ये बिजनेस चल सकता है। तो हमारा टोटल मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए, होम मीटिंग में केवल ड्यूटी पूरी करके नहीं आना है, होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा फोकस रहना है कि हमें रिजल्ट्स क्या निकालने हैं। होम मीटिंग से हम क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। होम मीटिंग से पहला, हमें कुछ डिसीजंस निकालने हैं। किस तरह के? कुछ ऐसे डिसीजन जो प्रोडक्ट को यूज करने का डिसीजन ले, यानी यूजर्स निकालने हैं हमें। होम मीटिंग से हमें क्या क्या निकालने हैं? पहला, हमें यूजर निकालने हैं जो आपके प्रोडक्ट का यूज करे। उन यूजर को बाद में हम परमानेंट यूजर में ले जाएंगे, बट प्रोडक्ट यूज करने वाले निकालने हैं। सेकंड, उस होम मीटिंग से हमें कुछ ऐसे लीडर्स निकालने हैं जो बिजनेस करने के लिए, करियर के लिए आपके साथ में तत्पर हो। ये दो चीजें उस होम मीटिंग से अपने को निकालनी है। और तीसरी जो चीज है, उस होम मीटिंग से हमें नेक्स्ट होम मीटिंग का डेट निकालना है। अगर आप होम मीटिंग करके आ जा रहे हैं और होम मीटिंग से अगर आप ये 3 चीज नहीं निकाल पा रहे हैं, तो होम मीटिंग करने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। होम मीटिंग करने का मतलब नहीं है मैं जाऊं और बोल करके आ जाऊं। होम मीटिंग करने का उद्देश्य नहीं मैं जाऊं और ताली सुनकर आ जाऊं। होम मीटिंग का उद्देश्य नहीं मैं जाऊं वाहवाही सुनकर आ जाऊं। होम मीटिंग का उद्देश्य है हमें उसमें से यूजर कुछ निकालना, कुछ लीडर निकालना और कुछ नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल, नेक्स्ट होम मीटिंग निकालना। ये मुख्य उद्देश्य है, इसको बेहतर से हमें जान ले। और आप जितने भी लोग इस वीडियोस को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें। एक बहुत वैल्यूएबल चीज है। कई बार हम होम मीटिंग तो करते हैं बट रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि हम एक्शन ओरिएंटेड कर रहे हैं बट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं। अभी अपने को एक्शन ओरिएंटेड होम मीटिंग नहीं करना है, ड्यूटी पूरी नहीं करनी है। होम मीटिंग से हमें रिजल्ट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सम यूजर, सम लीडर
एंड न्यू होम मीटिंग्स डेट्स निकालनी है। अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो हम डेफिनेटली होम मीटिंग को हिट कर पाएंगे। होम मीटिंग करने से पहले क्या हमें तैयारी करनी होती है, बिफोर होम मीटिंग हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, आइए थोड़ी सी चर्चा उस पर हम करते हैं। होम मीटिंग करने से पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। होम मीटिंग में 3 लोग होते हैं, एक जो होस्ट है, दूसरा जो गेस्ट है, तीसरा कोऑर्डिनेटर है जो उस मीटिंग में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। होस्ट, गेस्ट हमारे घर पे जो लोग आए हैं वो हमारे गेस्ट हैं। होस्ट जो स्पीकर हैं वो स्पीकर हैं। कोऑर्डिनेटर में 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक जिनके घर पे मीटिंग हो रही है वो भी कोऑर्डिनेटर होगा, और उनका जो अपलाइन है जो उनके साथ में गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर पॉसिबल है तो वो भी होने चाहिए। क्या रोल होगा उनका, आगे मैं बात करता हूं। अगर कोऑर्डिनेटर 2 नहीं है तो एक में भी काम चलेगा, बट हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का काम करना, कुछ होस्ट का भी काम है। क्या सबकी ड्यूटी और कैसे हम होम मीटिंग को हिट करें, आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं। होम मीटिंग हिट करने के लिए बिफोर होम मीटिंग कुछ प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर प्रिपरेशन, आप किचन में जाते हैं प्रिपरेशन होती है, आप ट्रैवलिंग में जाते हैं प्रिपरेशन होती है, आप घूमने जाते हैं प्रिपरेशन होती है, आप मैरिज करते हैं प्रिपरेशन होती है। जितना बेहतर प्रिपरेशन होता है उतना स्ट्रेसलेस स्मूथ एक्शन होता है और स्मूथ रिजल्ट्स हमारे पास में होती है। बिफोर मीटिंग हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। नंबर 1, एसेसरीज। एसेसरीज मतलब होस्ट को क्या लगेगा, हमें व्हाइट बोर्ड चाहिए हो सकते हैं, अगर व्हाइट बोर्ड में प्रेजेंटेशन होने वाला है तो फ्लिप चार्ट चाहिए, अगर फ्लिप चार्ट में प्रेजेंटेशन होने वाला है तो प्रेजेंटेशन शीट चाहिए, अगर प्रेजेंटेशन में प्लान शो होने वाला है तो। सेकंड, कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ ओपन प्रोडक्ट चाहिए एंड कुछ सील प्रोडक्ट चाहिए। ओपन प्रोडक्ट क्या चाहिए कि जिसके घर पे भी हम मीटिंग कर रहे हैं, सामने जब गेस्ट आता है वो उनके घर पे ये महसूस करना चाहता है कि क्या ये प्रोडक्ट यूज करने लायक है, क्या ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति यूज कर रहा है। तो जिनके घर पे वो आया वो यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सो उनके मीटिंग से पहले तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जिनके घर पे मीटिंग हो रही है वो कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे यूज करें और वो प्रेजेंट करें, कुछ सील प्रोडक्ट और कुछ ओपन प्रोडक्ट। ये होस्ट भी ला सकता है, लेकिन कई बार होस्ट दूर से होते हैं, कई बार होस्ट आउट स्टेशन से हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा पॉजिटिविटी जब आती है जिनके घर पे मीटिंग हो रहा है, अगर उनके घर से सील प्रोडक्ट और उनके घर से ओपन प्रोडक्ट अगर लोग देखते हैं तो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो उनके घर पे कई बार को लोग बाथरूम में जाते हैं और बाथरूम में देखते हैं कि ब्रांड कुछ और यूज हो रहा है। किचन में जाते हैं, कुछ फैमिली रिलेशंस भी होते हैं क्योंकि जो हमारे गेस्ट आए हैं वो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो किचन में कुछ और प्रोडक्ट देते हैं। जब किचन और बाथरूम में कोई और प्रोडक्ट देते हैं तो उनको लगता है कि ये सामान बेचने का व्यापार है, यूज करने का व्यापार नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आज से कई साल पहले सेलर मार्केट हुआ करता था, बट आज बायर मार्केट है। अगर बायर को देखकर अगर इंस्पायर होता है तो ही जाकर आपका बिजनेस चलता है। सो दैट वाइज अगर आपके घर पे होम मीटिंग हो रही है तो आपके वॉशरूम में, आपके किचन में ऑल्टोस के प्रोडक्ट जो हैं वो ओपनेबल होने चाहिए। इसको एकदम ध्यान में रखें, और कुछ सील्ड प्रोडक्ट भी होने चाहिए। तो जिनके घर पे मीटिंग हो रही है उनके प्रोडक्ट्स रीपर्चेसिंग मीटिंग से पहले होनी चाहिए, और कुछ हमें व्हाइट बोर्ड, देन उसके बाद में मार्कर्स, देन उसके बाद में डस्टर, देन प्रोडक्ट्स ओपन एंड सील वाला, ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, जब मीटिंग स्टार्ट हो गई, जितने भी लोग वहां बैठे उनके हाथ में प्रोडक्ट कैटलॉग्स दे दे ताकि वो उसको देखते रहे। देन जब मीटिंग स्टार्ट हो तो आप अटेंडेंस बनाएं, जितने भी लोग आए उनका नाम, उनकी मोबाइल नंबर एंड एक रिमार्क्स का फॉर्म जरूर रखिएगा। क्या होता है रिमार्क्स में, आइए मैं आगे उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो यहां पर आप अटेंडेंस की सीट रखें जिससे आपको फॉलोअप करने में आसान रहेगा। तो एसेसरीज रखें, अटेंडेंस सीट रखें। थर्ड नंबर आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट रखें, यानी डोर के सामने ऐसा ना हो कि डोर के सामने स्पीकर हो और जब कोई आए तब स्पीकर को डिस्टर्ब हो। आप ऐसी जगह रखें जहां पे स्पीकर को कोई इश्यूज ना हो, उनका ध्यान भंग ना हो और ना गेस्ट का ध्यान भंग हो। अगर बीच से कोई एंट्री है और गेस्ट का ध्यान और स्पीकर का ध्यान बार बार भंग होता है तो इससे होम मीटिंग का रिजल्ट कम आता है। सो आप ऐसी व्यवस्था रखें जिससे एंट्री गेट में कभी भी
स्पीकर और गेस्ट जो हमारे बैठे हैं उनका ध्यान अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो। सिटिंग अरेंजमेंट में एक दिन ध्यान रखें कि अगर बीच में कोई भी आता है तो आप उठ करके उनके लिए व्यवस्था ना बनाएं, वो आते जाएं और बैठते जाएं, आते जाएं और बैठते जाएं, ऐसी स्मूथ व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके घर पे चारपाई है, चारपाई में, आपके घर में फ्लोर्स में आप बैठने की व्यवस्था बनाते हैं तो फ्लोर में, आपके पलंग है, पलंग, चेयर है तो चेयर, कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं करना है। लोगों को यह फील करानी है कि जो भी संसाधन है हम उसी संसाधन में इस मीटिंग को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पेशल फील कराएंगे, आप टेंट हाउस लगाएंगे, आप बाहर से चेयर लगाएंगे, तो जो आपके मीटिंग में हर व्यक्ति इतनी सारी व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो डर जाएगा। सो नॉमिनल सिस्टमेटिक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बनाएं। सिटिंग अरेंजमेंट में पहला नंबर दिखावा नहीं होना चाहिए, दूसरा गेस्ट और होस्ट का डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसा ध्यान रखें। नेक्स्ट, अगर आपके घर में पेट्स हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, पेट्स हैं, आप कोशिश करें कि कैसे वो अरेंजमेंट रखें कि वो मीटिंग के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अगर किड्स है, अगर उनको खाने का टाइम है तो आप पहले उनको खाना खिला दें या उनके खाने की व्यवस्था कर लें ताकि आपका डिस्टरबेंस ना हो। देन उसके साथ साथ में आपके बच्चों में अगर पहले से अगर वो खेलना जाना चाहते हैं, खेल रहे, तो आप उनको वहां पे इंगेज कर सकते हैं। बच्चे किड्स या टीवी या उस वक्त कुकिंग ना करें। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग कर रहे हो और कुकिंग चल रही है, जो कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस 45 मिनट टू 1 आवर अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी मीटिंग बहुत ही सुपर डुपर हिट होती है। आप इसका ध्यान रख सकते हैं। देन हमें क्या करना है, गेस्ट इन्विटेशन एंड कॉल एंड फॉलो अप, द मोस्ट इंपोर्टेंट बिफोर मीटिंग। बिफोर मीटिंग क्या कर रही है, ऑन मीटिंग की मैं बात कर रहा था, इसी में बिफोर मीटिंग की एक और भी जो टॉपिक है, कुछ बिफोर मीटिंग कुछ ऑन मीटिंग की चर्चा मिक्स करके चल रहा है। बिफोर मीटिंग कोऑर्डिनेटर जिसके घर पे मीटिंग होने वाली है वो तो अपने गेस्ट को कॉल करेंगे, लेकिन उनके जो नियरेस्ट अपलाइन है ट्राई करें वो भी अपने गेस्ट को कॉल करें। कई बार क्या होता है, अगर मेरे घर पे मीटिंग है, मैंने अपने मामा को, मैंने अपने चाचा को, मैंने अपने फ्रेंड्स को, मैंने एक रिलेटिव को बुलाया है, वो मेरी बातों को हाँ बोल देंगे लेकिन हो सकता है ना भी जाएं। लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी से कॉल जा रहा है तो थोड़ी सी सिंसियरिटी बढ़ जाती है। हम शादी पार्टी में भी जाना तो चाहते हैं, लेकिन अगर करीबी रिश्तेदार का शादी पार्टी है तो खाली कार्ड से नहीं जाते, हम पर्सनल अटेंशन की ख्वाहिश करते हैं कि शायद वो दोबारा पर्सनल फोन करके भी बोले। तो पर्सनल अटेंशन हर व्यक्ति चाहता है। तो अगर थर्ड पार्टी कॉल उनके पास में जाता है तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता है, सामने वाले का वीक डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो कोऑर्डिनेटर के थ्रू कॉल्स होना जरूरी है, एंड मीटिंग के मॉर्निंग में कॉल होना जरूरी है, और मीटिंग के 1 घंटा पहले अगर हो सके तो रिटर्न कॉल होना भी जरूरी है। आप अगर 2 कॉल, 3 कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप अगर 3-4 तरह से फॉलोअप्स करते हैं, कॉल करते हैं, तो कई बार वीक डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप एक बार कॉल करके ड्यूटी पूरी कर दिए तो मैं आपको डेफिनेटली बोलना चाहूंगा 20 लोगों को बुलाए होंगे, 2 लोग 3 लोग आएंगे और बाद में आप उन्हें बोलेंगे बहुत मैंने मेहनत किया था, रिजल्ट्स कम आ रहा है, लोग आते नहीं है। लोग पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं मुझे प्रायोरिटीज दिया जाए, लोग ये चाहते थोड़ा सा पुचकारा जाए, थोड़ा पूछा जाए, थोड़ा सा बहलाया जाए, थोड़ा सा समझाया जाए। सो दैट वाइज एक कॉल, एक व्हाट्सएप से अगर आप सोच रहे हैं आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, तो माय डियर फ्रेंड आपका मीटिंग उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन अगर वहीं आप 2 कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो ज्यादा रिजल्ट आ सकता है। सो कॉलिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अगर टॉपिक में से एक टॉपिक है कि अगर आप मीटिंग को सक्सेस करना चाहते हैं तो आपकी कॉल पर ध्यान दें। ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं जिनके घर पे मीटिंग हो रही है, उनके लिए भी बोल रहा हूं जो उनके अपलाइन है। याद रखिएगा, अगर होम मीटिंग आपने सक्सेस करना सीख गए, अगर इवेंट को सक्सेस करना सीख गए, आप डायरेक्ट सेलिंग में, आप नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप में जाएंगे, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। देन उसके बाद होता है होस्ट इंट्रो। जब आपके घर पे मीटिंग्स आए तो आपके पास में 2 लोग हैं, कोऑर्डिनेटर के पास में 2 लोग हैं, एक है गेस्ट और एक है होस्ट। हमें कभी भी हाईलाइट होस्ट को करना है, गेस्ट को नहीं करना। सपोज आपके गेस्ट में कोई सरपंच है, आपके गेस्ट में कोई महिला मंडल है, आपके गेस्ट में कोई अच्छा वहां का रेनॉल्ड पर्सन है, तो आपको होस्ट को हाईलाइट करना है। आप इनके बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं कि सर इनके पास में एक अच्छा मेन पावर है, सर इनके पास में एक रेपुटेड प्रोफेशन है। अगर कोई आदमी ऑलरेडी पहले से सेल्स में है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो उनके सुनने की अटेंशन कम हो जाएगी।
गेस्ट को सीरियसली लेने की अटेंशन कम हो जाएगी। सो दैट वाइज अपने को होस्ट को हाईलाइट करना है कि सर ये बहुत अनुभवी लोग हैं, ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं जिनसे आज बहुत व्यक्ति सीख रहे हैं, आज ये बहुत सफल हैं, इनके पास बहुत सारी जानकारी है, ये बहुत बिजी पर्सन है, उसमें से कुछ कीमती समय हमें इन्होंने दिया है, हम बहुत थैंकफुल हैं सर, आप थैंक यू सर, आपने हमें दिया। तब जाकर इसकी अटेंशन, गेस्ट की अटेंशन होस्ट के लिए बढ़ेगी और तब जाकर के 15 मिनट की मीटिंग आपके लिए सुपर डुपर हिट भी हो सकती है, वरना 1 घंटे का टॉक भी हल्के में हो सकता है। अगर आप मीटिंग को हिट करना चाहते हैं तो होस्ट इंट्रो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे। देन उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो बिफोर मीटिंग एंड ऑन स्पॉट मीटिंग पे हमको फोकस करना है। मैं वो रिपीट करना चाहूंगा, एसेसरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पेट्स, किड्स एंड टीवी को ध्यान दें, कॉल मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिफोर मीटिंग कॉल, होस्ट इंट्रो एंड साथ में कैटलॉग जरूर रखें और अटेंडेंस आप जरूर बनाएं। ये कुछ काम है जो ड्यूरिंग मीटिंग एंड बिफोर मीटिंग हमको होम मीटिंग करना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, मीटिंग तो हो गई, हमें लगा बहुत अच्छा हुआ, सबने ताली बजा दिया, सब हाँ बोल दिए, सब खुश हो गए, अब बिजनेस बढ़ जाएगा। सॉरी टू से दैट, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, नहीं काम होगा। अब जरूरी है रिजल्ट निकालना माय डियर फ्रेंड। कैसे निकलेगा? आफ्टर होम मीटिंग हमें करना क्या है, जैसे मीटिंग खत्म हो गई, हमारे होस्ट वहां से निकले, कोऑर्डिनेटर का काम शुरू होता है, रोल शुरू होता है। क्या रोल करना है? कैटलॉग और ऑर्डर फॉर्म, उन्हें ऑर्डर फॉर्म देना है, कैटलॉग लेना है और उनसे प्रोडक्ट ऑर्डर लेना है, क्लोज करना है, क्लोज करना है। याद रखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, होस्ट के बाद कोऑर्डिनेटर समझाने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका काम डाउट क्लियरेंस अभी नहीं है, अभी आपका केवल एक काम है प्रोडक्ट की। हमारा काम क्या था, होम मीटिंग से कुछ यूजर निकालना, कुछ लीडर निकालना, नए होम मीटिंग का डेट निकालना। कोऑर्डिनेटर का काम शुरू हो चुका है, यहां पर प्रोडक्ट की ऑर्डर उनसे हम लेंगे। ऐसा नहीं कि कल चलेंगे, परसों चलेंगे, नरसों चलेंगे। भले ही कल जाकर आप किसी सेंटर में परचेस करेंगे, भले ही आप ऑनलाइन में परचेस करेंगे, लेकिन आप कोशिश करें वहीं के वहीं उनसे ऑर्डर लें। हो सकता है जो व्यक्ति ऑर्डर करने के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दूसरे व्यक्ति का ऑर्डर देख करके ये व्यक्ति भी ऑर्डर कर दे, दूसरे व्यक्ति का ऑर्डर देख के व्यक्ति भी ऑर्डर कर दे। तो ऑर्डर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट की रिपर्चेजिंग करानी है, ऑर्डर लेना है। ऑन स्पॉट आप कोशिश करें, वहां पे ऑर्डर लेने की कोशिश करें। देन यहां पर और हमको क्या करना है, हमें वहां से क्या लेना है, नेक्स्ट होम मीटिंग डेट। वहां पे जितने भी लोग आए हैं उन्हें हम ये बोल सकते हैं कि सर ये बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है, अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो सेम अरेंजमेंट आप अपने घर पे रखें और हम सब आपके घर के लिए फिर वापस व्यवस्था करेंगे कैसे आपके घर पे होम मीटिंग हो। तो हमें प्रोडक्ट की ऑर्डर एंड नेक्स्ट होम मीटिंग डेट, नेक्स्ट होम मीटिंग डेट, नेक्स्ट होम मीटिंग डेट, यहां से ये दो हमें निकाल लेना है। ये सेम कब का काम है, आफ्टर सेम मीटिंग, आफ्टर होम मीटिंग इमीडिएटली कोऑर्डिनेटर के साथ में काम करना है। कोऑर्डिनेटर का एक्शन हो सकता है, इसके बाद भी काम खत्म नहीं होता। छोटे छोटे स्टेप है जो हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होम मीटिंग होता है, रिजल्ट कम आता है। मैं आज वो बता रहा हूं, वो मंत्र बता रहा हूं जिससे आप होम मीटिंग से ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। अब इसके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर एक आदमी के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे ढूंढती है, उसके अंदर 48 घंटे के अंदर एनर्जी है, मोटिवेशन है, उसकी जानकारी का फ्लुएंस है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है, उन्हें कॉल करना है, उनका फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट रिपर्चेज अगर नहीं हुआ है तो करवाना है, हो गया है तो उनके प्रोडक्ट का रिव्यूज लेना है। देन उसके घर पे उनकी डाउट्स अगर है तो क्लियर करना है। किसके माध्यम से, YouTube के वीडियो के माध्यम से। अगर उनको लग रहा है कि मुझे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं हो रहा है, आप प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी वीडियोस उनको दिखाइए। अगर उनको लग रहा है प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, उनको प्रोडक्ट की वीडियोस बहुत सारे उनको दिखाइए। अगर उनको लगता है कि मैं इसमें पता नहीं पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, आप उन्हें विजय सिंह जी की वीडियोस दिखाइए, जिन्होंने मिल्क मैन से लेकर के आज इस बिजनेस में एक बहुत ही अच्छे मिलेनियर के पद पर हैं। आप उन्हें कमल सिन्हा की वीडियो दिखाइए, जो एक लकड़ी काटते थे और वो
चाय बेचते थे और आज एक बहुत अच्छे पोजीशंस पर हैं। आप उन्हें घनश्याम साहू सर जी की वीडियो दिखा सकते हैं जो इस बिजनेस में आफ्टर रिटायरमेंट 20-25 लाख के कर्जे में थे, आज ऑल्टोस में एक बिलियनियर के पद पर हैं। आप उन्हें अरविंद शर्मा जी की वीडियोस दिखा सकते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर थे और आज इस बिजनेस में डिसीजन लेके फुल टाइम ऑल्टोस कर रहे हैं। तो आपके पास में जिस तरह का बंदा है, जिस तरह का गेस्ट है, उस तरह की वीडियोस आप उनको दिखा सकते हैं और उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगेन 48 घंटे के अंदर अंदर जिनकी डाउट्स नहीं क्लियर हुई है उनको डाउट्स क्लियर करें। कैसे डाउट्स क्लियर करें? आप या तो वीडियो के माध्यम से या थर्ड पार्टी अपलाइन अप्रोच के माध्यम से। अपलाइन नजदीक है तो बढ़िया, नहीं तो कॉल के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप जो समझाएंगे उसका असर कम होगा, थर्ड पार्टी अप्रोच का फायदा ज्यादा हो सकता है। तो आप उनकी डाउट क्लियर कर सकते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच और वीडियोस की मदद से। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, होम मीटिंग की डेट, जिनकी होम मीटिंग का डेट आपको मिला है उसे 48 घंटे के अंदर अंदर अरेंज करके कोशिश करना, उसे हिट करना है। अगर ये काम हम करते रहते हैं, एक बहुत ही हेल्दी होम मीटिंग, बहुत ही फ्रूटफुल होम मीटिंग निकल सकता है। लास्ट कुछ बातें होस्ट के लिए। अगर आप एज ए होस्ट हैं तो आप क्या करेंगे? मैं कल होम मीटिंग में जा रहा हूं, कल जमशेदपुर में लगभग 6 से 7 होम मीटिंग मैं करूंगा। तो मेरा क्या दायित्व रहेगा, मैं क्या रोल करूंगा या मैं कैसे होम मीटिंग करता हूं, मेरी टेक्निक मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूं कि मैं कैसे होम मीटिंग करता हूं। पहला नंबर, एज ए होस्ट मेरा काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना। इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब सामने वाले को 2 कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। पहला, ये प्रोडक्ट चलता है, दूसरा, मैं इस बिजनेस के साथ में आगे बढ़ सकता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन शेयर में केवल 2 कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना। प्रोडक्ट अच्छा है, मैं बिजनेस कर सकता हूं। प्रोडक्ट अच्छा है, मैं बिजनेस कर सकता हूं। प्रोडक्ट अच्छा है, मैं बिजनेस कर सकता हूं। ये कैसे कर पाऊंगा मैं? जब मैं उन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहला नंबर, मेरी टोटल होम मीटिंग का टाइमिंग 45 मिनट्स होगा, उससे ज्यादा 1 मिनट भी होना नहीं चाहिए। बिफोर इससे हो जितना बेस्ट है। लोगों की लिसनिंग कैपेसिटी 20 मिनट से ज्यादा होती नहीं है। और आपके होम मीटिंग में आप ऑडिटरी एंड विजनरी दोनों ही टॉपिक रखना चाहिए। हमारा सुनने से हमारे दिमाग को 20% विश्वास होता है, देखने से हमारे दिमाग को 80% विश्वास होता है। इसलिए अगर होम मीटिंग में केवल आप बोल रहे हैं तो आपका मीटिंग फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए मैं मेरे मीटिंग में ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही विजुअल का इस्तेमाल करूंगा। कैसे और किस तरह से करना चाहिए? पहला, प्लान शो आप करें, व्हाइट बोर्ड में लिख के करें तो कुछ अच्छा बेनिफिट्स होता है। सेकेंड, प्रोडक्ट दिखाते हुए, पकड़ते हुए काम कर सकते हैं। मैं जब होम मीटिंग करता हूं, मैं लोगों को प्रोडक्ट दिखाते दिखाते सरल भाषा में प्लान दे। प्लान इतना इजी हो कि 2 से 3 से 4 बार में सामने वाले को पता चल जाए। मैं उन्हें केवल प्रोडक्ट्स यूजर की बेनिफिट बताने वाला हूं। करियर की बेनिफिट मैं केवल टच करूंगा। यूजर बेनिफिट कि एक आदमी यूज करके क्या, अगर उनको यह लग गया कि इसमें यूज किया जा सकता है तो करियर वाले में बात तुरंत आराम से समझ में आएगी। उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि यूज किया जाना चाहिए, यूजर बनना आसान है, यूज करना चाहिए। तो मैं यूजर बेनिफिट को ज्यादा हाईलाइट करूंगा, जो मेरी यूजर हाईलाइट में हो सकता है। कल मेरी होम मीटिंग का मैं आपको लाइव वीडियोस भी शेयर करूंगा। होम मीटिंग में प्रोडक्ट आपके साथ में रखें। प्रोडक्ट लाइव आपके साथ में होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट आपको दिखाना ही नहीं है, प्रोडक्ट हो सके तो खिलाना भी है, टेस्ट भी कराना है। क्योंकि मैंने अक्सर से बात की, अगर कान केवल प्लान सुन रहा है लेकिन आंख ने नहीं देखा, स्किन ने नहीं फील किया, टंग ने फील नहीं किया, अगर आपके नोज ने फील नहीं किया, स्मेल नहीं किया, तो आपके 4 सेंस ऑर्गन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन नो का दे रहे हैं, बट 1 सेंस ऑर्गन आपका इंफॉर्मेशन हाँ का दे रहा है। दिमाग नो के पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर कान ने प्लान सुना, बोला बढ़िया है, नोज ने स्मेल लिया, बोला बहुत बढ़िया, आंख ने प्रोडक्ट देखा, बोला बहुत पैकेजिंग सुंदर है, अगर आपकी स्किन ने प्रोडक्ट को फील किया, बोला बहुत बढ़िया है, अगर आपके टंग ने प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, और दिमाग के पास अगर इन 5 सेंस ऑर्गन ने अगर पॉजिटिव इमेज देंगे तो सामने वाले को डिसीजन लेना आसान होगा। इसलिए आप प्रोडक्ट को टेस्ट कराएं, स्मेल कराएं, फील कराएं, टच कराएं, ओपन करके दिखाएं,
हर तरह से उनके सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए मेरी होम मीटिंग में मैं लोगों को प्रोडक्ट को टेस्ट कराता हूं, यूज कराता हूं। इसलिए ओपन प्रोडक्ट होना बहुत 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 जरूरी है, और जिनके घर पे कर रहे हैं उनके घर का प्रोडक्ट होना बहुत 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 जरूरी है। इसके अलावा जब आप अचीवमेंट की बात करते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो मैं लोगों को कुछ प्रोडक्ट की फीडबैक वीडियोस, लोगों को कुछ फोटोज, कुछ लोगों की प्रोडक्ट के टेस्टिमोनी रिजल्ट्स मैं उनके सामने रखता हूं। जब ये रखते हैं तो सामने वाले का बिलीव बढ़ता है, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी अप्रोच हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये बंदा कुछ भी बोल रहा है। लेकिन जब 2 रेफरेंस, 3 रेफरेंस, 4 रेफरेंस उसके पास मिलते हैं तो उसकी जो बिलीव पावर है वो बढ़ता है, और प्रोडक्ट के जब यूज करने के लिए डिसीजन ले लेता है तो बिजनेस करने के लिए डिसीजन लेना भी आसान होता है। तो मेरा मुख्य काम होगा उन्हें प्रोडक्ट को फील कराना, थर्ड पार्टी अप्रोच को टच कराना, 45 मिनट के अंदर सेशंस को एंड करना, प्रोडक्ट को उनको दिखाते हुए, बताते हुए उनको ये प्लान देना। होस्ट को हरदम ध्यान रखें कि उनके लिए गेस्ट को हम लोग को कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं करना। हमें गेस्ट को हरदम उनको इजी फील कराना, गेस्ट के हमको नॉर्मल लैंग्वेज में, हल्के लैंग्वेज में, उनके साधारण भाषा में बात करना। कोई क्रिटिकल वर्ड गेम में नहीं खेलना है, बहुत साधारण से शब्दों में बात करना है। होम मीटिंग में एक अच्छी ट्रिक्स काम आ सकती है। आप एक वर्ड को, जैसे कि आपने बताया कि सर ऑल्टोस के प्रोडक्ट को 2 से 3 हजार बिजनेस वॉल्यूम रुपए का डीपी का 6 महीना ले और 7 महीना सामान फ्री मिलता है, तो आप इसे चाहे तो 2 से 3 बार, 4 बार में रिपीट भी कर सकते हैं। इससे बहुत इजीली इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये कुछ टॉपिक जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, रिजल्ट्स कम लेते हैं। रीजन है टेक्निक का, रीजन है उन्हें पता नहीं होता इसे कैसे हिट करें। आज मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत जल्दी अपने YouTube के माध्यम से मैं इसे डिटेल्स में, लिखित रूप में बढ़िया से आपके साथ शेयर करूंगा। पॉसिबल होगा तो कल मेरे साथ फेसबुक लाइव में बने रहिएगा। होम मीटिंग की लाइव सेशंस आप वहां देखने का मौका भी मिलेगा, और आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर मेरे फेसबुक पे नए हैं तो आप इसे लाइक भी करें। मैं उम्मीद करता हूं इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। और जाते जाते वापस जहां से मैंने टॉपिक स्टार्ट करी थी, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM में टॉप में जाने का 2 ही बड़ा सीक्रेट्स है। पहला, बेस्ट टू बेस्ट होम मीटिंग से ज्यादा रिजल्ट्स निकालें। दूसरा, बड़े इवेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। ये 2 मेजर रोल प्ले करते हैं आपके सफलता के लिए। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।